नमस्कार, किरण आर्ट शोमा स्वागत गर्दछु। आज भनेको म यहाँ देख्नुहुँदैछ बनारसको यो अति भव्य घाटमा छु र यहाँ एकजना अति नै यङ गुरुजी हामीसँग हुनुहुन्छ र म उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछु र यहाँ अहिले गंगा आरतीको लागि हामी भिड जम्मा भइसकेको छौँ र गंगा आरतीको विशेषताको बारेमा र अरू केही जानकारी हामी यहाँ गुरुजीबाट जानेछौँ। गुरुजी, स्वागत है आपका मेरे चैनल द किरण आर्ट शो में। धन्यवाद आपका जो आपने हमें ऐसा मौका दिया। ऐसा है कि गंगा आरती को देखने के लिए जितने सारे भव्य श्रद्धालु आ रहे हैं सामने, इन लोग थोड़ा सा ध्यान खुद स्वयं भी नहीं रखते। थोड़ी सी गंदगियां इनको सुधार करना चाहिए अपने लोकल लोगों में, जो कि इन चीज़ों को देखिए। आप पूरे घाटों पर निगाह डालिए एक बार, देखिए कूड़ा वहाँ पर रखा हुआ है। कोई आरती देखने आए वैसा स्थिति रहे नहीं शोभा देगा। गंगोत्री सेवा समिति इधर को साहिब को हैंडल कर रही, तो इनको पूरा का पूरा घाट को मैनेज करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब वो समिति होते हुए अकेले कर सकते नहीं कर सकते, वो अपना कार्य कर रहे हैं, पर हम लोकल लोगों को, हम लोग जो है पब्लिक, मैं पकड़ रहा हूँ, हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि हम नहीं दे रहे हैं। भावनात्मक रूप से तो हम लोग घूमने फिरने आते ही हैं कि हाँ हम भगवान के प्रति श्रद्धा करके जा रहे हैं कि उनके पास जाके दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे, पर आने के बाद यहाँ पे क्या दिखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में सेल्फी कि आए हैं तो हम यहाँ फोटो खिंचवा लें और घूमने फिरने के मकसद से आ रहे हैं। पर्पस बताते हैं पहले आने से कि हम जाएंगे तो वहाँ दर्शन के लिए, फिर यहाँ आने के बाद बस अपनी नीड पूरी करनी है सबको। तो इन चीज़ों को कम से कम करें और भाव को जगाएं, अपने अंदर के प्रेम को जगाएं। और सबसे ज़्यादा जो काशी के लोगों में हम सुनने में आ भी रहा है और अभी हम कई दिन से देख भी रहे हैं, ब्राह्मणों का नाम होता जा रहा है खराब कि काशी के पंडित लोग लूटते हैं। आज के दिन में भी 4-5 लोगों से ऐसा हमारा मुलाकात हुआ है कि काशी का नाम इस वजह से खराब हो रहा है। तो एक बात बताना चाहेंगे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर ब्राह्मण खराब नहीं होता और हर ब्राह्मण बोलने से ही ब्राह्मण नहीं बन जाता। उसके कर्मों को पहचाने, उसके कर्मों को समझें, उसके बाद जाकर के उन्हें गुरु वाला दर्जा भी दे और सबको उसमें सम्मिलित ना करें। बस इतना ही निवेदन है। आरती पर ध्यान दें, फोकस करें और इसको और भव्यता बनाते रहें। मेन दशाश्वमेध घाट आपका ये स्थान है जहाँ पर आप स्थित 5 आरतियाँ हो रही हैं और इसी के एक घाट आगे बढ़कर के राजेंद्र प्रसाद घाट है, उस पर 7 आरतियाँ हो रही हैं। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे सेलिब्रिटी, अभिनेता और नेता दोनों के दोनों वहीं पर उतरते हैं। ऐसा क्यों कि पुराने स्थलों को उतना भाव नहीं दिया जा रहा। तो हम ये चाहते हैं कि आम जनता को भी पता चले कि जो चीज़ें हो रही हैं ये पॉलिटिक्स के थ्रू हो रही हैं या किसके थ्रू हमें नहीं पता, लोगों को पैसा कमाना है सिर्फ। पर इन चीज़ों को हटाते हुए पहले भाव पे ध्यान दिया जाए और दशाश्वमेध को दशाश्वमेध बनाने पे ध्यान दिया जाए। और मंदिरों पे भगवान का पूजा जो करने आ रहे हैं, कम से कम उनसे निवेदन है, भगवान को आपके माला फूल या आपके जल की अर्पण करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। हम ब्राह्मण होते हुए कहते हैं उनको आपका प्रेम भाव चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो करने जाएं, नहीं किसी गरीब को भी दें। अपना कर्तव्य पूरा करें। भगवान पे जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, वो करें, आपका भाव है। पर जैसा भगवान के ऊपर कर रहे हैं वैसा किसी गरीब पे भी करके दिखाएं, तब मायने रखता है कि आपके अंदर वैसा दया भाव है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। गुरुजी, लोगों को क्यों बनारस अपने जीवन काल में एक बार आना ही आना चाहिए? ऐसे कोई 1-2 चीज़ बताइए कि उनको बनारस 1-2 बार आना ही चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे है पीस, जो कि भीड़ भाड़ होने की वजह से एक बार आना चाहिए। आपने कह दिया, पर आए तो इसको सन्नाटे के टाइम पे आए। अगर क्राउड जब भरा रहेगा उस टाइम पे आने का कोई मतलब नहीं है। काशी का सुकून आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। वो तो फीलिंग्स अलग है कि आप जाएंगे तो आप अपने अंतर आत्मा से आपके अंदर शुद्धि रहेगी, तो आप एकांत मन से आप शांत हो सकते। पर ऐसे भीड़ भाड़ में लोग आरती देखने आते हैं। अभी आप यहाँ 1 घंटे रहिएगा, आरती में देखिएगा कितना लोग जूता चप्पल पहन करके ही उस पर चढ़ेंगे भी ना, वैसा सम्मान रहेगा। एक दूसरे से झिक करेंगे, लड़ाई करेंगे कि हमको आरती देखना है, हम आगे रहेंगे, बैठ जाओ, खड़ा रहो। ये सब भाव सबसे ज़्यादा चलेगा। किसी को आरती पे ध्यान नहीं रहेगा और आरती शुरू होते ही फिर आपके सामने मोबाइल का कैमरा कर दिया जाएगा कि लीजिए देखिए भैया रिकॉर्डिंग शुरू। कोई जन आरती को फील कर ले, उस भाव से प्रकट कर रही हैं भगवान माता जब आ जाती हैं अंदर, जब आरती चलता है उस भाव से आप अगर स्वीकार करें उस पूजन को, तब आपको वो शांति मिलेगी। आप मोबाइल हाथ में लेकर के वीडियो बनाओ तो आपको लगेगा कि हाँ वो जा करके भगवान आपका सुन रहे हैं, या आप भगवान को सुन पा रहे हो। नहीं,
उतना कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे आप अपने मोबाइल से कनेक्ट हो। इसीलिए जब आरती चले तो उस टाइम में कोई जन, हम तो कहेंगे कि रिकॉर्डिंग ना करे, उस समय फील करे। चाहिए तो ऑनलाइन आप देख लेना, काफ़ी अच्छे सारे हैं, बहुत सारे लोग बनाए हुए हैं वीडियो, उनका देख लें, या फिर खुद से बनाने की इच्छा रखते हैं तो जब आरती के भाव से आए तो आरती देखें, और कार्य अगर वीडियो बनाने आए तो वीडियो ही बना ले। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी और एक बात आपने बोला कि जो काम करना है उसी काम में ध्यान लगाना है, और मैं काफ़ी समय से यहाँ आपको देख रहा था। आप कोई लोग अगर आपको दक्षिणा देना चाह रहे थे दूर से, तो आपने बोला कि नहीं ऐसे मतलब पैसे देने के लिए दक्षिणा मत दो मेरे को, अगर भाव से दे रहे हो तभी दो। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? क्योंकि ऐसा आज के समय में लोग जो देने वाले हैं ना, हमें 3 साल हो गया हमको रेगुलर आकर के देखते हुए इन चीज़ों को, तो लोगों का भाव ऐसा प्रकट होने पे आता है कि वो दे करके एहसान कर रहे हैं। आएंगे कुछ लोग, तिलक लगाएंगे, 10-20 थमाएंगे और हमसे कहेंगे बहुत है, तो हमारे लिए बहुत नहीं है। जितना चाहिए हमारी गंगा मैया हमको भरपूर की हुई है। हम यहाँ पैसे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, पैसे के लालच में नहीं बैठे हुए हैं। हमें चाहिए प्रेम। हम ये चीज़ बचाना चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मणों का जो नाम खराब हो रहा है, धूर्त लोगों से जो नाम खराब हो रहा है, जो ब्राह्मण बनाए हैं, जिनको मंत्र तक नहीं आता, पत्रा देखने नहीं आता, पंचांग पढ़ने नहीं आता, वो ब्राह्मण बन के यहाँ पे पूजन करा रहे हैं, नहीं उचित है ना। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ से इन पूरे तख्तों के मालिक होते हुए भी हम यहाँ पे बैठ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि हमें चाहिए भाव और सबके अंदर वो शुद्धता। हमारा प्रयत्न यही रहेगा, हमारा संकल्प भी यही है कि एक ना एक दिन ऐसा समय आ जाए कि इस स्थानों पे जितने लोग रहें और शुद्धता उतनी रहे कि तृप्त हो जाए मन। यहाँ आते ही, इस घाट पर आते ही, शीतला मंदिर के नीचे आते ही उनका मन तृप्त हो जाए। वैसे भाव तक में हमको लेकर के जाना है। पर्पज़ है एक तरीके का, भगवान जितना समय लगा दें उसको क्लियर तो करके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी आपको मैंने काफ़ी समय से मतलब लगभग आधा 1 घंटा से ऑब्जर्व किया, इसीलिए इसीलिए आपसे छोटा सा बात करने का मन हुआ। और एक बार फाइनल सबको गंगे मैया की तरफ से सीधे कहा जाए तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जय हो गुरुजी। विश्वनाथ वेदन हरो, माता अन्नपूर्णा भेजो। खाली इतने ही मंत्रों का जाप भी करें ना तो भगवान सुख शांति बनाए रखेंगे। आपको आवश्यकता नहीं है उतना भीड़ भाड़ में दौड़ के VIP लाइन का पैसा देने में, ये हम देते हैं तो बढ़ता है। तो इसको सुधारें, अपने अंदर को सुधारें। जय हो, धन्यवाद गुरुजी। त यहाँ गुरुजीको एकदमै एनर्जेटिक यो कतिवटा बानी हेर्लाई मलाई छोटो रेकर्ड गर्न मन परेर तपाईहरुको प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल र तपाईहरुको समक्षमा यो बनारसको घाटबाट यो भिडियो